अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी आर्टिकल 13.8 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का रिलेशन ड्राइव करेंगे और एट द एंड हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन करने के लिए मैं एक सर्किट डायग्राम कंसीडर करता हूं जिसमें एक रजिस्टर को इस बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया गया। तो ऐसा करने की वजह से इस सर्किट में स्टेडी करंट स्टैब्लिश होगा, या हम यूँ कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल इस सर्किट में मूव करेंगे और जो चार्ज पार्टिकल्स है वो ड्यूरिंग मोशन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को लीव करेंगे, इस रजिस्टर में से पास करेंगे और अपनी एनर्जी को डिसिपेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। और एनर्जी को डिसिपेट करने के बाद ये दोबारा से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होंगे। जब बैटरी के ये नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होंगे तो बैटरी इन चार्ज पार्टिकल पे वर्क करेगी और इनको दोबारा से पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करवाएगी। अब नेगेटिव टर्मिनल हमें पता है बैटरी का कि लो पोटेंशियल पे होता है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल पे होता है। तो जब चार्ज पार्टिकल्स को बैटरी मूव करवाती है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो इन चार्ज पार्टिकल पे वर्क डन करती है। बैटरी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना वर्क करती है जब वो उसको नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करवाती है, या कितनी एनर्जी सप्लाई करती है जब वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाती है, तो इसी को कहते हैं ईएमएफ ऑफ द बैटरी या ईएमएफ ऑफ द सोर्स। अब इसको डिफाइन करते हैं। द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द सेल और बैटरी इन मूविंग फ्राम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। और इसको मैथमेटिकली इस तरह से डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving a unit positive charge from low potential to high potential or negative terminal of the battery to positive terminal of the battery, और इसे E से डिनोट करते हैं। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे दो पॉइंट जो है वो कंसीडर करते हैं। लेट्स से दिस इज़ पॉइंट ए, और ये जो इस रजिस्टर के बॉटम पे हम पॉइंट कंसीडर करते हैं ये पॉइंट बी है। अब हमें पता है कि इस बैटरी की वजह से जो पॉइंट ए है वो हाई पोटेंशियल पे होगा और जो पॉइंट बी है वो लो पोटेंशियल पे होगा। और जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मूव करेंगे तो वो अपनी एनर्जी को डिसिपेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ऐसा करने से उनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी जब वो इस बॉटम पे आएंगे, यानी पॉइंट बी पे आएंगे। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितनी एनर्जी जो है वो चार्ज पार्टिकल डिसिपेट करते हैं जब वन कूलम चार्ज मूव करता है बिटवीन टू पॉइंट्स, तो उसी को कहते हैं कि वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसको अब यहाँ से रीड भी कर लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द सर्किट इज़ द एनर्जी डिसिपेटेड व्हेन वन कूलम चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। अब यहाँ से आपने एक बात नोट कर लेनी है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो फोर्स नहीं है जैसा कि इसके नेम से लग रहा है। तो याद रखिएगा फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन। अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ के यूनिट निकालें तो इसका यूनिट हमारे पास आएगा यूनिट ऑफ वर्क या यूनिट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ चार्ज। तो वर्क या एनर्जी का यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो इसका यूनिट बनेगा जूल पर कूलम, जिसको हम वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ से एक सिमिलरिटी आ गई कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो दोनों के यूनिट हैं वोल्ट हैं, जो कि इक्वल होता है जूल पर कूलम। अब हम टर्म डिफाइन करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि बैटरी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए एनर्जी सप्लाई करती है, और जब बैटरी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाती है तो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यानी सोल्यूशन होता है वो चार्ज पार्टिकल की मोशन को अपोज करता है, यानी उनको अपोजिशन प्रोवाइड करता है। ये जो अपोजिशन है इसी को हमने नाम दिया था रेजिस्टेंस का। अब चूँकि ये इनसाइड द बैटरी है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, तो इसी वजह से इसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस और इसे आर से डिनोट करते हैं। अब इसको डिफाइन करते हैं। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल और बैटरी टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसे आर से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है
जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका तो सिंबल हमें पता है कि वो कैपिटल आर होता है, और उसका जो सिंबल उसका जो लेटर है उस कैपिटल आर, और सिंबल जो है वो इस तरह से होता है। अब बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी का सिंबल तो ये होता है, तो फिर इसके साथ बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको सर्किट में किस तरह से शो किया जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बैटरी का सिंबल बनाते हैं और उसमें साथ एक रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा छोटा सा बना देते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो सिंबल जिसको एनसर्कल किया गया ये शो कर रहा है कि एक बैटरी जिसकी ईएमएफ ई है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, यानी ये इक्वेलेंट है एक सिंबल एक ऐसी बैटरी के जिसकी ईएमएफ की वैल्यू ई है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। A cell of EMF E having an internal resistance R is equivalent to a source of pure EMF E with R in series as shown in figure. नेक्स्ट देखते हैं, अब हम रिलेशन ड्राइव करते हैं बिटवीन ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए हम एक सर्किट डायग्राम कंसीडर करते हैं जिसमें एक बैटरी को कनेक्ट किया गया क्रॉस रजिस्टर, और ये बैटरी की ईएमएफ ई है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अब हम एक वोल्ट मीटर को अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट करते हैं जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। जब स्विच एस क्लोज करते हैं तो सर्किट में से करंट आई फ्लो करेगा, और उस करंट की वैल्यू हम इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारे पास ओम लॉ से आता था, जो कि हमने पढ़ा था V इज़ इक्वल टू आई आर। और यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकालें यानी करंट की वैल्यू निकालें तो वो होगा V ओवर आर, और इस केस में हमने V को रिप्लेस कर दिया है ईएमएफ ऑफ द बैटरी, और ये जो नीचे रेजिस्टेंस है ये टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की, यानी R प्लस आर, चूँकि ये सीरीज़ में है तो दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आती है। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है आई आर, अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करें तो ये जो आई आर है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस रजिस्टर आर, और ये जो आई आर है आई इंटू स्मॉल आर, ये टर्म हमें बता रही है पोटेंशियल ड्रॉप विद इन द बैटरी ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो ई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ को। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर जो ईएमएफ जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस इक्वेशन से हम उसको रिलेट करते हैं ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो इस इक्वेशन पे अगर ज़रा गौर करें तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेस है, किससे लेस है, टर्मिनल ईएमएफ ऑफ द बैटरी से बाय एन अमाउंट आई इंटू आर। अब आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है, और आई जो है वो सर्किट में से पास करने वाला करंट है। अब अगर सर्किट ओपन हो यानी उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो नोट कर रही होगी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इसकी जो रीडिंग है वो वोल्ट मीटर की उस वक्त की रीडिंग हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी प्रोवाइड करेगी, यानी ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अब इसको रीड भी कर लेते हैं। व्हेन द सर्किट इज़ ओपन that is current passing through the circuit is 0, therefore voltmeter reads EMF as terminal voltage when switch is open। अब अगर तो स्विच ये तो था स्विच जब ओपन हो, और अगर स्विच क्लोज हो तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इन द प्रेजेंस ऑफ करंट वो EMF से लेस होता है बाय एन अमाउंट आई आर। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रेफरेंस से डिस्कस करते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो टर्म आपको नज़र आ रही है ईएमएफ, ये बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड होती है कि टू द यूनिट चार्ज जब ये फ़्लो करते हैं चार्ज फ्राम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो चार्ज जो है वो एनर्जी को गेन करता है और ये एनर्जी बैटरी सप्लाई करती है। अब राइट साइड पे जो आई आर है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये टर्म बता रही है कि ये जो एनर्जी चार्ज ने गेन की थी जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या जो सोर्स ऑफ करंट है वो प्रोवाइड करता है, तो ये डिसिपेट होती है अक्रॉस द रजिस्टर आर। और ये वाली जो सेकंड टर्म है ये बताती है कि कुछ एनर्जी जो है वो चार्ज के वो यूटिलाइज होती है टू ओवरकम द इंटरनल रेजिस्टेंस और जो कि इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होती है। सो ये इक्वेशन जो है वो इन अकॉर्डेंस है विद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं और जो कंडीशन है उसको ड्राइव करते हैं कि कब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू बराबर होगी। तो अभी हमने बात भी की थी कि अगर ओपन सर्किट है यानी करंट ज़ीरो है तो यहाँ पे इस इक्वेशन में ये कंडीशन लगाएं
तो जब आई की यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ईएमएफ और जो पोटेंशियल डिफरेंस है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू दोनों की बराबर होती है। अब यहाँ पे एक बात हम और सीख लेते हैं कि अगर तो किसी सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा तो उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रजिस्टर वो ज़ीरो होगा, लेकिन ईएमएफ की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि ईएमएफ जो है वो बैटरी की वजह से होती है और बैटरी जो एनर्जी सप्लाई कर रही होती है चार्ज पार्टिकल्स को मूव करवाने में फ्राम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और अगर जो है वो सर्किट ओपन नहीं है, यानी सर्किट भी क्लोज है और कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो वहाँ पे ये मस्ट है कि जो बैटरी की ईएमएफ वो भी ज़ीरो है और जो पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कंडक्टर उसकी वैल्यू भी ज़ीरो है। अब हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसा कि अभी हमने बात की, क्या है एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज टू मूव इट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इन शॉर्ट इसको ईएमएफ कहते हैं। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज पार्टिकल को लेकर जाने में जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर हम अक्रॉस द रजिस्टर बात करें तो चार्ज पार्टिकल जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तो वो कितनी एनर्जी को डिसिपेट करते हैं जब वन कॉलम चार्ज मूव करता है दो पॉइंट्स के दरमियान, तो उसी को हम कहते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ईएमएफ इज़ द काज, यानी ईएमएफ चार्ज पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है अक्रॉस द कंडक्टर। तो हम कह सकते हैं कि जो ईएमएफ है वो काज है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसका इफ़ेक्ट है। तो जैसा कि अभी हमने पहले बात की थी कि जब जो ईएमएफ है वो ऑलवेज़ प्रेजेंट होती है, चाहे सर्किट में करंट फ्लो करे या ना करे, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कंडक्टर वो ज़ीरो होगा जब सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। Thank you.